नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीहोर में बोरवेल में गिरी सृष्टि को नहीं बचाया जा सका। मंगलवार की दोपहर में सृष्टि बोरवेल में गिरी थी। जानकारी मिलने के तुरंत बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी किया था। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना ने भी मोर्चा संभाला था। बच्ची को निकालने की कई तरह से कोशिशें की गई, लेकिन नाकाम रही। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में आंधी और बारिश ने भी बाधा डाली। बाद में लगातार हो रही देरी को देखते हुए दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई और रोबोटिक मशीन के जरिए सृष्टि को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला गया। बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। खुले बोरवेल को लेकर सरकार ने सभी जिला प्रशासन से सख्त निर्देश दिए हैं। पटवारियों को सर्वे का भी निर्देश है, लेकिन बोरवेल बच्ची के लिए फिर काल बना। ये हम सबके लिए बहुत ही दुख और संवेदना की घड़ी है और मैं चाहता हूं कि हम परिवार के साथ सब लोग साथ खड़े रहें। बॉडी बहुत ही डिकम्पोज स्टेट में मिली है, इसलिए डिटेल जो भी है वो पोस्टमार्टम के बाद। सांस की गति रुकने के कारण मृत्यु हुई है बच्ची की। बॉडी की स्थिति क्या है? बॉडी की स्थिति मौत कितने घंटे पहले हुई है, कब हुई है, क्या पता चला सर? लगभग 40 घंटे के उसके खेत में ये बोर हुआ था, इसको ढका नहीं गया था। उसके खेत के विरुद्ध हमने एफआईआर पंजीबद्ध करी है और उसको अरेस्ट किया है। और जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके बाद जो धारा है उसको इजाफा किया जाएगा। उसको सृष्टि को बाहर निकालने के बाद उसे सीधे जिला अस्पताल लाया गया था और अब आप देख सकते हैं कि जो सृष्टि का शव है वो पोस्टमार्टम के बाद वापस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और जो बच्ची का शव है वो अब यहाँ पर परिजनों को सौंपा जाएगा। तो आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद जो सृष्टि का शव है अब वो यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर ले जाया जा रहा है और जो शव है वो यहाँ पर अब परिवारजनों को सौंपा जाएगा। इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार हैं अफसर उन पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जरूरी है, ठोस कार्रवाई जरूरी है। और ऐसी एक अब यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन के बाद जब हम सृष्टि को बचाने में नाकामयाब रहे हैं तो इस तरीके की सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो कि आने वाले समय में इस तरीके के हादसे नहीं होंगे, रुकेंगे। इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वो जिला प्रशासन की हो, अधिकारियों की हो, कर्मचारियों की हो, उस व्यक्ति की हो जिसने बहुत लापरवाह पूर्वक बोरवेल खुदवाया और उसे खुला छोड़ दिया। 300 फीट का एक गहरा अंधेरा गड्ढा जिसमें मासूम ने दम तोड़ दिया। जो मासूम को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अगर बचाया नहीं जा सका है तो क्यों बचाया नहीं जा सका, कहां पर फेलियर रहा, इन तमाम बातों को पूरी तरह से अब खंगालने की जरूरत है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है और सुनिश्चित ये करना होगा कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए सीहोर से वासु चौरे। तो इस दुर्भाग्यजनक घटना ने एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज 18 के भी कुछ सवाल हैं इस घटना के बाद से। सवाल नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल है कि सृष्टि की मौत का जिम्मेदार कौन है? खुले बोरवेल पर सख्ती कब होगी? मौत के बोरवेल कब बंद होंगे? और ये जानलेवा बोरवेल कब तक मासूमों की जिंदगियां लीलते रहेंगे? सरकार के आदेश के बाद भी प्रशासन सजग क्यों नहीं है? जिम्मेदार कौन है इसका? सख्ती कब होगी खुले बोरवेल पर और बंद कब होंगे ये बोरवेल? कई सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि सीएम शिवराज ने निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे कि प्रदेश में जितने भी खुले हुए बोरवेल हैं उनको भरा जाए। कलेक्टर्स को आदेश दिया था, निर्देश दिया था। कलेक्टर्स ने कई जगह पर एक्शन भी लिया। क्या खाना पूर्ति थी वो? क्योंकि अगर सभी जगह के बोरवेल बंद होते तो ये नन्ही सी जान जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है वो हमारे बीच होती, जो आज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दमोह गंगा जमुना स्कूल मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानून को ने स्कूल को लेकर कलेक्टर और एसपी को खत लिखा। इस खत में प्रियांक ने स्कूल के पास की मस्जिद में गुप्त मार्ग का उल्लेख करते हुए केस दर्ज करने की मांग की है।
दमोह की गंगा जमुना स्कूल को लेकर रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सबसे सनसनीखेज खुलासा राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने किया है। प्रियंक ने दमोह के कलेक्टर और एसपी को खत लिखा है और इस खत में स्कूल के पास की मस्जिद में गुप्त मार्ग का जिक्र किया गया है। प्रियंक ने स्कूल पर देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने और कलमा पढ़ने के लिए बाध्य करने के भी आरोप लगाए हैं। हमको स्टेट कमीशन के मेंबर्स ने बताया कि स्कूल के अंदर से मस्जिद में जाने का एक गोपनीय रास्ता भी था। तो ये सब बातें तो बच्चों से लगातार बात होके, काउंसलिंग होके, संवाद स्थापित होके जितनी बातें निकल के आएंगी उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। देश के नक्शे के एक बड़े भूभाग को देश से अलग बताया गया है, जो बहुत दिनों तक एक बहस देश में चली है कि सेपरेटिस्ट लोग देश के पूर्वी भाग को चिकन नेक के बाद से काट देना चाहते हैं। सेम वही नक्शा इस स्कूल का लोगो था। उधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं, बयान दिया है, कहा है कि मामले की जांच की जा रही है जो फिलहाल प्रारंभिक स्टेज पर है। जैसे जैसे इस मामले में बयान सामने आएंगे और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नरोत्तम मिश्रा ने बच्चों को प्रताड़ित करने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई की बात कही है। आगे भी इसमें बयान होंगे, अभी प्रारंभिक स्टेज है। जैसे जैसे बयान होते जाएंगे, नाम सामने आते जाएंगे, नाम बढ़ते भी जाएंगे। अब जैसे एक साधारण सी बात है, अभी स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कायमी हुई है, पर कौन शिक्षक था जो इन्हें इस तरह से प्रताड़ित करता था या दबाता था या इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करता था। प्रियंक कानूनगो ने स्कूल मामले में हेल्प डेस्क बनाने की मांग की है ताकि दूसरे बच्चे भी अपनी बात रख सकें। साथ ही विदेशी ताकतों के भी जुड़े होने की आशंका जाहिर की गई है। खबर जबलपुर से है, जहां मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच शादी हुई। एडिशनल कलेक्टर की कोर्ट में शादी हुई। पूरा पुलिस बल तैनात रहा जब ये शादी हो रही थी। शादी के बाद पुलिस नवविवाहित जोड़े को लेकर रवाना भी हुई। तो पुलिस के पहरे के बीच हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की शादी के बंधन में बंधे हैं। कड़ी सुरक्षा का पहरा था पुलिस का। एडिशनल कलेक्टर की कोर्ट में ये शादी हुई। पूरा पुलिस बल तैनात रहा इस दौरान और शादी के बाद पुलिस नवविवाहित जोड़े को लेकर रवाना भी हुई। कोरोना काल में नियमों के उल्लंघन पर दर्ज किए गए केस को एमपी सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे छलावा बताया। कोरोना की पहली और दूसरी लहर को कोई भला कैसे भूल सकता है। सरकार ने एहतियातन लॉकडाउन लगाया था और इसके उल्लंघन पर केस दर्ज किया था। एमपी में लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर कई केस दर्ज किए गए थे, लेकिन अब सरकार ने साधारण धाराओं के सभी केसेस वापस लेने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कोविड लॉकडाउन के समय जो लॉकडाउन के पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस वापस लेने का सरकार ने तय किया है मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद। भले ये फैसला पीड़ितों को बड़ी राहत देने वाला माना जा रहा हो, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे वोट पाने का हथकंडा करार दिया। वोट इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है। मैं कानून मंत्री था, 15 महीने रहे, हम 1/4 भी केसेस वापस नहीं ले पाए क्योंकि उसकी प्रक्रिया लंबी होती। ये केवल उनको भी बेवकूफ बना रहे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। सरकार का फैसला कई लोगों के लिए राहत की बात है और ऐसे में इस मामले पर सियासत ठीक नहीं। चुनावी साल में सियासी दलों की तरफ से जनता को रिझाने की हर कोशिश हो रही है और इसी क्रम में पीसीसी चीफ ने एक और चुनावी वादा किया। कमलनाथ ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार गांव के पटेलों का मानदेय तय करेगी। आपको बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल में आयोजित पटेलों के सम्मेलन में शामिल हुए थे और इस दौरान ये ऐलान किया। उधर बीजेपी ने कमलनाथ की घोषणा को झूठा करार दिया। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि जब सरकार में रहते हैं तो महिलाओं और आम आदमी की याद नहीं आती इनको।
मानदेय की बात करिए, आपको मानदेय मिलेगा तो गांव में किराने की दुकान भी जरा अच्छी चलेगी, बिना किराने की दुकान, क्योंकि तब आप भी खर्च करेंगे, अपने मानदेय से खर्च करेंगे। आवश्यक रूप से मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि आपको मानदेय, मैं और राजेश बैठ के आपका मानदेय तय करेंगे, पर मानदेय आवश्यक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी ने 3,30,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है अभी तक, और 5 महीने में कितना ले लेंगे? इस कर्जा का ब्याज पटाने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। कांग्रेस तो हमेशा डर दिखाती रही है, कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलती रही है। 2018 में भी झूठ बोल के वोट बटोरने का काम किया ना। 2023 में कांग्रेस को फिर झूठ बोलने की आदत है। तो मणिपुर का मध्य प्रदेश में जिक्र क्यों? नहीं, हम कहाँ जिक्र कर रहे हैं मणिपुर? कमलनाथ जी कर रहे हैं ना। कमलनाथ जी के पास कोई मुद्दे नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को सत्ता चाहिए, भले ही देश जहन्नुम में जाए। पीएम मोदी की सरकार देश को आगे बढ़ाने वाली और दुनिया में भारत की पहचान बनाने वाली सरकार है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले के बड़वा और सनावत में बीजेपी का संपर्क से समर्थन अभियान में हिस्सा लिया था। कांग्रेस तो उनको सत्ता चाहिए, देश जहन्नुम में जाए, ऐसी सरकार उन्होंने पहले सरकार शासन किए हैं। आप लोग मालूम है उनका करप्शन के बारे में अगर बोलें तो समय मुझे तो 1 घंटा लगेगा यहाँ खड़ा होकर, कितने लोग जेल गए हैं। इसीलिए हम तो देश बेचने वाला सरकार नहीं है, हम देश को संभालने वाला, देश को आगे ले जाना, देश को विश्व में हम प्रतिष्ठा करने वाला हमारी सरकार चल रही है। और मैं पेट्रोलियम विभाग के मैं मंत्री हूँ। आपके पास अगर तेल नहीं है, गैस नहीं है और सस्ते में देंगे तो देश कहाँ जाएगी? आईएएस नियाज खान एक बार फिर चर्चाओं में है। नियाज खान ने मुसलमानों को धर्म परिवर्तन न कराने के साथ ही गौ रक्षक बनने की नसीहत दी। वहीं वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। आईएएस नियाज खान एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। नियाज खान ने ट्वीट किया और मुस्लिम्स को नसीहत दी है। उनका कहना था कि जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम में प्रतिबंधित है, ऐसे में मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन का विरोध करना चाहिए। नियाज खान ने मुस्लिम भाइयों को गौ रक्षक बनने की सलाह दी है। मेरे हर ट्वीट देखिएगा, आप संदेश देते हैं, कुछ न कुछ समाज का एक संदेश देंगे। जब घटनाएं समाज में हो रही हैं तो राइटर का भी रिएक्शन होता है, एक मेंटल रिएक्शन मेरा भी रहा है। और ये आज का नहीं है। गाय माता के प्रति सम्मान मेरा, मैं खुद चूंकि प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं शुरू से, हाँ, और गायों का बहुत सम्मान करता हूँ मैं। तो अगर घटना हो तो मुझे लगता है कि भाई अब समय आ गया है क्योंकि अब हमारे मुस्लिम भाई भी इन्फॉर्म मिल जाए पुलिस के कि यदि कोई ऐसा कोई नकारात्मक सोचता है गायों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तत्काल पुलिस को फोन कर दें। अब कर भी रहे हैं। नियाज खान की ट्वीट पर मंत्री विजय शाह ने प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि किसी धर्म को लेकर बीजेपी में विरोध नहीं है, लेकिन जबरन धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म के प्रति भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध नहीं है। सब अपना काम करे, अपने ईश्वर की आराधना और प्रार्थना करे। हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारा सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, लेकिन जबरदस्ती और लालच और प्रलोभन देके अगर कोई धर्म परिवर्तन करे या हमारे मजहब को, हमारे मान्यता के जो हमारे आराध्य देवताओं की अवहेलना करे, उनका अपमान करे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नियाज खान का उपन्यास ब्राह्मण द ग्रेट चर्चा में है। कुछ लोग नियाज खान की ट्वीट को पब्लिसिटी स्टंट से भी जोड़कर देख रहे हैं। मंदसौर में खेजड़िया में आयोजित दिव्य दरबार में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो सनातन धर्म पर किताब लिखेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि द केरला स्टोरी फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है, बच्चों को पता नहीं है, उसी को लेकर मैं सनातन धर्म पर छोटी किताब लिख रहा हूं। उसे भारत के सभी स्कूलों में भेजा जाएगा।
वहीं प्रदेश में 2 शहरों से आग के कहर की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर है उज्जैन से, जहां इंदौर हाईवे पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं श्योपुर में चाय की गुमटी में आग लग गई। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। वहीं सिवनी में दिन में सड़क पार करता बाघ दिखा। बाघ का राहगीरों ने वीडियो बनाया। पेंच टाइगर रिजर्व के पास खवासा मार्ग पर ये बाघ दिखाई दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने ये तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद की और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। बाघ को देखकर वहां पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। हनुमान भक्ति के बाद देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ की मुख्यमंत्री का कांग्रेस के चरण में कमलनाथ कहा भारत की ताकत आज कांग्रेस का एक और चुनावी वादा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया ऐलान, गांव के पटेलों को मानदेय देने का किया वादा। महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेसी को बताया विभीषण, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। न्यूज 18 से बोले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, बिजली उपभोक्ताओं का रखा जाएगा खास ख्याल। 6 महीने तक प्रदेश में बिजली आपूर्ति नहीं होगी प्रभावित। गंगा जमुना स्कूल मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष ने लिखा पत्र। दमोह के कलेक्टर एसपी को लिखा पत्र। स्कूल में इस्लामी प्रथा लागू करने के मामले में केस दर्ज करने की मांग की। आखिर जिंदगी की जंग हारी मासूम सृष्टि। 52 घंटे बाद बोरवेल से निकाली थी बच्ची। व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। बोरवेल फंसी सृष्टि को 3 दिन बाद रोबोट टीम ने निकाला। रेस्क्यू करने के बाद बच्ची को भेजा गया था जिला अस्पताल। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने निशाना साधा प्रियंका पर। प्रियंका गांधी के पास संगठन का नहीं है कोई अनुभव। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस को सत्ता चाहिए, देश जाए जहन्नम में। बेसबॉल प्लेयर संजना आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई। अब्दुल मंसूरी नाम के युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी पर संजना को परेशान करने का। देश के मुसलमानों को आईएस नियाज खान की सलाह, धर्म परिवर्तन का विरोध करें। मुस्लिम भाई गौरक्षक बने, जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम में प्रतिबंधित। आईएस नियाज खान के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह का बयान। बीजेपी किसी धर्म का नहीं करती विरोध, सभी करें अपनी ईश्वर की आराधना होकर। ग्वालियर में तमंचे की नोक पर लूट। बदमाशों ने 18 मजदूरों को बनाया बंधक बनाकर लूटे मोबाइल और ट्रैक्टर। सतना में महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ उठाया डंडा। सड़क पर फेंकी शराब कारोबारी पर कार्रवाई की मांग की। सतना में निर्माणाधीन मकान की गिरी दीवार। हादसे में मजदूर की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।